श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में छठ महाव्रत का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सबसे कठिन माना जाने वाला छठ महाव्रत हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत रखे जाते हैं उन सभी में सबसे अधिक कठिन व्रत है वह है छठ का व्रत। और यह व्रत सबसे अधिक ज़्यादा समय तक चलने वाला व्रत है। इसमें 36 घंटों तक निर्जला रहकर व्रत रखा जाता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भक्त नहाय खाए से यह व्रत शुरू करते और यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं उन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण छठ का महाव्रत है। वीडियो में जानेंगे छठ महाव्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, जिनका ध्यान रखने से छठ मैया की आप पर कृपा अवश्य होगी। ये महत्वपूर्ण बातें वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय छठ मैया, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और नई नई जानकारी हम आपको प्रदान करते रहें। भक्तों, उत्तर भारत का सबसे लोक पर्व छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। यह पर्व अब न सिर्फ उत्तर भारत का ही लोकप्रिय पर्व है, बल्कि पूरे भारत में यह पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाने वाला छठ महाव्रत का हमारे धर्म में बहुत अधिक महत्व है। छठ माता की इसमें विशेष पूजा आराधना की जाती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ छठ मैया की पूजा आराधना करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उन पर छठ मैया और सूर्य भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। छठ पूजा का पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। इस पर्व की खास बात यह है, इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत करने वाले भक्त 36 घंटों तक निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, यानी पानी भी नहीं पीते हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इस व्रत के नियम भी बहुत ही कठिन होते हैं। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को है। छठ पूजा का व्रत संतान सुख, बच्चों की खुशहाली, उनकी तरक्की के लिए रखा जाता है। बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए यह व्रत बहुत ही खास है। इसमें छठ मैया की पूजा और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप अवश्य ध्यान से सुनें। छठ पूजा नहाय खाए से शुरू होती है। नहाय खाए 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से शुरू हो चुका है। खरना 18 नवंबर 2023 शनिवार के दिन है। छठ पूजा 2023 संध्या अर्घ 19 नवंबर 2023 रविवार को है। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है। यह बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर को देना, 2023 सोमवार के दिन देना है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर 2023 सोमवार के दिन देना है। मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। छठ पूजा की महत्वपूर्ण बातें।
36 घंटे निर्जला व्रत रखकर छठ का पर्व मनाया जाता है। छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा होती है? छठ पूजा के पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है इस समय सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद उन्नति मिलती है, तरक्की होती है। जीवन में आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। छठी मैया कौन है? शास्त्रों में वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मात्र देवी के रूप में माना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को भी जल समर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते हुए, बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्य पूर्वक अपना काम करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें, मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कर्ण ने भी की थी छठ माता की पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा में नहाय खाए क्या होता है, इस बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है। व्रत के पहले दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं, या कद्दू की सब्जी पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन क्या होता है? खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद ही व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ्य में क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद रूप में ठेकुआ बनाता है और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। संध्या अर्घ्य इस प्रकार दिया जाता है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार देते हैं, इस बारे में वर्णन मिलता है। अंतिम दिन सूर्य को वरुण बेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न हो जाता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि क्या है? छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिएं। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है।
भक्तों, ये थी छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। छठ पूजा में नहाए खाए। कुछ बहनों का प्रश्न है कि छठ व्रत को वो इस बार उठा सकती हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है कि मलमास जिस वर्ष होता है उस वर्ष कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। छठ जैसा महाव्रत, इतना कठिन व्रत, तो आप सोच समझ कर ही इस साल व्रत उठाने का फैसला करें। बाकी आपकी इच्छा। वैसे इस साल आप नया व्रत ना ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई जगह पर मलमास के बाद, अधिक मास के बाद कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता, कई जगह उठा लिया जाता। तो आप अपने हिसाब से देख लें। दूसरा प्रश्न, पिछली साल सूप या डाला रखा तो इस साल लेना जरूरी है या नहीं। आप वीडियो को जरा ध्यान से सुने। छठ पूजा में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छठ व्रत में गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही कठिन महाव्रत है। आपके पास यदि धातु का, पीतल का डाला या सूप है या गमला, आपके पास जो भी बर्तन है, यदि वह धातु का है तो नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास डाला बांस का है तो आप उसे धोकर इस्तेमाल कर सकते, लेकिन सूप अर्घ देने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूप आपको नया ही लेना चाहिए। आप अपने बजट के अनुसार सामान खरीद लें, बाकी सब छठ मैया स्वयं ही संभाल लेंगी। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा आराधना करते हैं, माता उनकी रक्षा स्वयं करती हैं। आप बस अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी पूजा अर्चना करें। छठ माता स्वयं ही आगे आपका सारा काम संभाल लेंगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस चूल्हे पर कभी कोई मीट बनाए हैं, नॉन वेज बनाए हैं, उस चूल्हे पर कभी भी भूलकर भी छठ माता का प्रसाद ना ही बनाएं, क्योंकि कितना भी आप उस चूल्हे को साफ कर लें या कुछ भी कर लें, मिट्टी का है तो उसको पोत लें, लेकिन फिर भी वह चूल्हा शुद्ध नहीं होता है, इसलिए वह चूल्हा अशुद्ध ही रहता है। आप उस पर छठ माता का प्रसाद बिल्कुल भी ना बनाएं। यह गलती आप भूल से भी ना करें। आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस चूल्हे पर आप अपना रोज का खाना बनाते हैं, नॉन वेज नहीं बनाते हैं, उस चूल्हे पर अच्छी तरह से उसको धो लें, साफ कर लें। मिट्टी का है तो उसे पोत लें। उसके बाद छठ माता का प्रसाद आप उस पर बना सकते हैं। किंतु जिस चूल्हे पर आपने कभी भी मीट बनाया हो तो उस चूल्हे पर छठ माता का प्रसाद बनाने की गलती ना करें। अगला प्रश्न, किसी के घर में सूअर सूतक हो गया तो क्या छठ माता का व्रत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में पूछकर कर सकते, जैसा भी आपके घर में नियम हो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। वैसे तो सूअर सूतक में आप व्रत रख सकते हैं, किंतु अर्घ नहीं दे सकते। अर्घ देने का कोई नियम नहीं है। आप नया वस्त्र पहन सकते हैं, फिर आप अपने घर में ही पूछ कर करें। जैसा आपके घर में नियम हो आप उसका पालन करें। कई बहनों का प्रश्न कि साड़ी उन्होंने एक बार ही पहनी या अभी खरीदी है, करवा चौथ पर क्या वह साड़ी पहन सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग छठ पूजा का व्रत रखते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना कठिन है। 36 घंटे तक चलने वाले इस निर्जल व्रत में कोई गलती ना करें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन है। 36 घंटों तक निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्रती हैं उसे किसी भी प्रकार से परेशान ना करें, क्योंकि यदि उनके मुख से कुछ निकल जाता है
तो वह सच हो जाता है। इसलिए व्रती से बहुत सोच समझ कर बात करें। व्रती का किसी भी प्रकार से मन दुखी ना करें, उनका अपमान ना करें, क्योंकि व्रती आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं और श्राप भी। इसलिए व्रती को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनसे कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें, परेशान ना करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। छठ पूजा में आपको बिल्कुल नई साड़ी पहननी चाहिए। फॉल पिको आप खुद भी कर सकते हैं, बाहर भी करवा सकते हैं। ब्लाउज वगैरह यदि सिलवाया है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर सकते हैं। एक बात का मैं आपसे अनुरोध करूंगी, वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुने, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी। वीडियो में मैं आपको पूरा प्रयास करूंगी कि आपको एक एक बात की जानकारी दे सकूं। कई लोगों ने पूछा छठ पूजा में ब्लाउज पेटीकोट सिले हुए पहन सकते या नहीं पहन सकते। बिल्कुल आप सिले हुए कपड़े पहन सकती। पहले के ज़माने में लोग बिना सिले कपड़े पहनते थे, छठ माता की पूजा किया करते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। जो लोग छठ पूजा का व्रत करते हैं उन्हें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। उन्हें लहसुन प्याज एक दिन पहले से ही बंद कर देना चाहिए। नियम तो ऐसा है कि दिवाली के बाद से ही बंद कर देना चाहिए। कई लोग तो पूरे कार्तिक मास भर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। साड़ी आपको नई ही खरीद कर पहननी है। कई लोगों ने ऐसा भी प्रश्न पूछा, साड़ी एक खरीदनी या दो। यदि आपके यहाँ मलमास में भी व्रत उठा लिया जाता है तो आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं और एक साड़ी खरीद कर भी कर सकते हैं और दो साड़ी खरीद कर भी कर सकते हैं। छठ के व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप पहली बार जिस विधि से व्रत करेंगी आगे भी उसी प्रकार से आपको व्रत करना होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार सुबह के अर्घ्य के लिए, एक शाम के अर्घ्य के लिए दो साड़ी तैयार कर सकती हैं। छठ मैया की पूजा करने के लिए आप जानते हैं छठ महापर्व 2023 में कब से शुरू हो रहा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। छठ महापर्व नहाय खाए से शुरू होकर सुबह के अर्घ्य के साथ समाप्त हो जाता है। नहाय खाए 17 नवंबर से शुरू होकर दूसरे दिन 18 नवंबर को खरना, शाम को जब हम अर्घ्य देते हैं शनिवार के दिन पड़ेगा, जिसे बड़ी छठ भी कहते हैं। इस दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन, इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन 20 नवंबर सोमवार के दिन छठ व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और सूर्य भगवान और छठी मैया को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। छठ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। सूर्य देव की कृपा आपके बच्चों पर, आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।